नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज महाशिवरात्रि, तो क्यों ना हम लोग इस पर सबसे पहले चर्चा करें। महाकुंभ का पवित्र पर्व 13 जनवरी से प्रयागराज में प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन 26 फरवरी को यानी कि आज महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ संपन्न हो जाएगा। इस दौरान देश भर से आए संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अगर सरकार की बात माने तो करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि महाकुंभ में जो लोग दुर्भावना से गए हैं तो दुर्गत होना तय। अब दुर्गत किसकी हुई, किसकी नहीं, कौन लोग मरे, कौन नहीं मरे, कौन भक्तजन मरे मिले, अब उनकी भावना क्या थी, दुर्भावना की थी, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मेरा नहीं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान संपन्न हुआ। इसके पश्चात दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर और तीसरा बसंत पंचमी के दिन संपन्न हुआ। तीसरे स्नान के उपरांत कई संत महात्माओं ने अपने अखाड़ों की ओर प्रस्थान किया। वहीं महाशिवरात्रि के दिन आज अंतिम स्नान संपन्न हुआ। महाकुंभ के अंतिम दिन या महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिवेणी संगम या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन कांवड़ यात्रा भी निकलती है जो शिव मंदिरों तक जाती है। ये स्नान मोक्षदायी होता है और व्यक्तियों के पापों का नाश कर पुण्य प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। आइए जानते हैं कि इस पावन अवसर पर स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त और विधि क्या है। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि की तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को प्रातः 11:08 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में ही की जाती है, अतः व्रत भी 26 फरवरी को रखा जाएगा और इसी दिन महाकुंभ मेले का विधिवत समापन हो जाएगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति अनंत यात्रा का जीवंत प्रमाण। प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 अब अपने अंतिम चरण में है और इस बार इस दिव्य समागम ने इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इसीलिए यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को इस सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया जाए। महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ का विधिवत समापन हो जाएगा। वैसे चर्चा ये भी है कि मार्च तक चलेगा, वो अलग की बात है, लेकिन इसका विधिवत समापन हो जाएगा। इससे पहले ये आयोजन एक ऐसा आंकड़ा पार कर चुका है जिसे अब तक के सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन में स्थान देता है। महाशिवरात्रि तक आंकड़ा 70 करोड़ को पार कर जाने का अनुमान है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 24 फरवरी 2025 की रात 8 बजे तक 63.36 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान है कि आज यानी आज से लेके रात तक और कल सुबह तक 6 करोड़ और उससे अधिक लोग स्नान करेंगे। इससे कुल संख्या 70 करोड़ पार कर जाएगी। ये बहुत बड़ी संख्या है। कई देशों को मिला दीजिए तो इतनी संख्या तैयार होगी। भारत की आजादी के समय कुल आबादी से लगभग 2 गुना और भारत की मौजूदा आबादी की आधी है। भारत की आबादी 140-45 करोड़ इस समय है और आधे लोगों ने प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगा ली। शायद ही कोई वीआईपी बचा हो जिसने स्नान न किया हो। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 36.10 करोड़ थी। आज केवल एक धार्मिक आयोजन, इससे अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये एक महाकुंभ की आध्यात्मिक शक्ति और इसकी व्यापकता का प्रमाण है। कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है स्नान करने वालों की संख्या। महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इतने विशाल स्तर पर किसी और देश में कोई आयोजन नहीं होता, जहां हर जाति, वर्ग, समुदाय और देश के लोग एकत्र होकर आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इनको उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा, तो आप सुन सकते हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। विशेषज्ञों के अनुसार महाकुंभ में जितने लोग स्नान कर चुके हैं वो कई देशों की कुल आबादी से बनी। उदाहरण के लिए इटली
5.9 करोड़, स्पेन 4.8 करोड़, कनाडा 3.9 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 2.7 करोड़, सऊदी अरब 3.7 करोड़। इसका मतलब ये है कि प्रयागराज में जितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उन इन देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। भारत और चीन को छोड़कर दुनिया में किसी भी अन्य देश की कुल आबादी इतनी नहीं है जितने लोगों ने इस महाकुंभ में स्नान कर लिया है। 70 साल पहले की कुल आबादी आज एक शहर में श्रद्धालु आजादी के बाद पहला कुंभ मेला 1954 में, तब उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज हुआ था। उस समय देश की कुल जनसंख्या 36-37 करोड़ थी, आज 140-42 करोड़। लेकिन 2025 के महाकुंभ में अब तक इससे लगभग 2 गुने श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाए किन्हीं कारणों बस। अब हम चाहे जिस श्रेणी में आवे, जो भी हमारी सोच रही, जैसी भावना रही, वो अलग की बात। लेकिन तमाम लोगों ने स्नान किया, तमाम नुकसान भी हुआ, कई बार आग भी लगी, भगदड़ भी मची, उसमें लोग मरे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं जगह जगह। अब वो किस भावना से आए थे, उनका क्या हो रहा है वो अलग की बात है, लेकिन हो रहे हैं। लेकिन अब जब भी इतना बड़ा आयोजन होगा तो घटना दुर्घटना होना स्वाभाविक सी। इस महाकुंभ में पहले स्नान पर्व से लेकर अब तक हर दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, तमाम लोगों ने वहां स्नान किया है। स्नान पर्वों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और आज विधिवत महाशिवरात्रि के साथ ये आयोजन समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।